तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन सेंटर में। तो आज का ये वीडियो कक्षा 9 के प्रश्नावली 1C का है। पिछले कुछ लेक्चरों में मैंने प्रश्नावली 1A और प्रश्नावली 1B के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमारा कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो हमने एक संख्या रेखा लिया, यहाँ पर क्या कर रहा है, 1/5 जो है इसको हमको संख्या रेखा पे लिखना है। तो यहाँ पर देखें 1/5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे 0 1 2। हमने ये नंबर लिख लिए। तो ये कह क्या रहा है, 1/5 कह रहा है। तो सबसे पहले हम एक नंबर देखेंगे, 1 के बाद 1/5 दिया है, तो 1 और 2 के बीच में ये नंबर आने वाला है। जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके बीच में कुछ नंबर्स आते हैं। अगर हम इसको इसके बीच के नंबर को देखना चाहें तो हम इसके बीच के नंबर को कैसे देखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1। ये हो गया। अगर इसको हम भाग दें तो 1 आएगा, फिर इसके बाद का नंबर आएगा 1/2, फिर इसके बाद आएगा 1/3, फिर इसके बाद आएगा 1/4, फिर आएगा 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7, फिर 1/8, फिर आएगा 1/9। तो यहाँ तक हमारे नंबर होंगे। 1 और 2 के बीच में कुल इतने नंबर्स हो रहे हैं। हमको क्या करना है, 1/5 निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/5 हमारा नंबर इसमें आया हुआ है। तो हमको क्या करना है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इस नंबर को हमको इसमें दर्शाना है। तो हम पहले इसके बीच में नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, ऐसे ही डॉट 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 यहाँ तक ये पूरे नंबर इसमें लिख दिए जाएंगे। तो हमको यही नंबर दर्शाना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर दर्शाया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/5। तो हमको इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए भी हम एक रेखा खींचेंगे। यहाँ भी क्या करें, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, माइनस में है। 2/5 क्या है, माइनस में है। यहाँ पर था तो प्लस में था, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो माइनस में है। तो हम पहले क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम यहाँ से 0 करेंगे। अब इधर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमको माइनस में दिखाना है, तो माइनस के नंबर लेंगे। यहाँ हो जाएगा -1, -2 -3। तो देखिए यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पर 1/5 था, तो ये 1 और 2 के बीच में था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2/5 है, तो हमारा क्या जाएगा, 2 और 3 की तरफ नंबर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में नंबर देखेंगे तो इसी तरीके से नंबर आएगा। यहाँ हो जाएगा -2/1, तो ये हो जाएगा -2, फिर आ जाएगा -2/2, फिर आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा, फिर आ जाएगा -2/3, फिर आ जाएगा -2/4, फिर आ जाएगा -2/5। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे जो नंबर लाने थे माइनस में 2/5, तो यहाँ पर हमारा -2/5 नंबर आ गया। तो यहाँ पर हम बीच में दिखा देंगे -2/5। ठीक है, तो यही दर्शाना था। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस नंबर को, इसके बीच में नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2/1 जो लिखे हैं ये हमारा 2 हो गया। अब ऐसे ही नंबर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा 2/5 आ जाएगा। ये माइनस में था तो इसलिए हम 0 के लेफ्ट साइड में बढ़े, अगर प्लस में था तो 0 के राइट साइड में बढ़े थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको क्या निकालना है, 3 सही 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 के बाद 2/7 लाना है। तो 3 और 4 के बीच में ये नंबर हमारा आने वाला है। तो लिखेंगे क्या, 3 के बाद नंबर निकालेंगे। तो 3 के बाद हम नंबर लिखते हैं तो हो जाएगा 1/7, यहाँ पे कॉमन लगा देंगे, फिर हो जाएगा 1/7 हो गया। इसका हो जाएगा 2/7, फिर 3/7 आ जाएगा, फिर 4/7 आ जाएगा, ऐसे ही 5/7 हो जाएगा, ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएगा। तो हमको क्या दिखाना है, 3 सही 2/7 दिखाना है। तो हमारा यहाँ पे 3 सही 2/7 यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे 1/7, 2/7, ऐसे 3/7। तो यहाँ पर हमको ये नंबर दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, ABCD XYZ, कोई भी इसको डिनोट करने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे क्या रहा है, अब इसके लिए प्रश्न नंबर चौथा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 8 सही 8/3 है। तो पहली बात हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 2/3, इसको हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम गुणा करें 3 2 6 6 2 8 8/3, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये भी वैल्यू भी यही लिखा गया है। तो हमको क्या करना है, 2 सही 2/3 लिखना है। तो यहाँ पे क्या था, 3 सही 2/7 था, तो 3 के बाद नंबर आया। यहाँ पे 2 सही 2/3 है, तो ये 2 के बाद नंबर आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 1 2 एंड 3 एंड 4। तो हमको इन दोनों के बीच में ये नंबर लिखना है। ये नंबर हमको इन दोनों के बीच में लिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन में 2 और 3 के बीच में ये नंबर को क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के बाद हमारे नंबर कौन सा आएंगे, पहले 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे
1/3, फिर आ जाएगा 2/3, ऐसे हो जाएगा 3/3, फिर 4/3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हमको 2/3 दिखाना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोई भी अल्फाबेट लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चारों क्वेश्चन को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी गई है, इसको क्या कह रहा है कि शांत दशमलव के रूप में किसको किसको लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/20, क्या हम इसको शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार होता क्या है। तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। क्या होता है, अशांत दशमलव। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए पहले शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव वो होता है जिसको अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो पूरी तरीके से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/20, अगर 20 से हम 1 में भाग देंगे तो वो पूरी तरीके से जब कट जाएगा तो हम कहेंगे कि वो संख्या क्या है, शांत दशमलव है। अगर हम 20 से 1 में भाग देते हैं और वो नहीं कटती है तब हम कहेंगे कि वो संख्या क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। जैसे कि यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं शांत दशमलव के लिए, जैसे हम इसी को लगा के देखते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। तो पहले हम क्या करेंगे, 20 से 1 में भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 20 से हम 1 में भाग नहीं दे सकते हैं। तो सब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर एक 20 जो है 10 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर एक और संख्या लेंगे। अब यहाँ पर दो संख्या लेने के साथ एक 0 बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, 20 से हम भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर देखें तो हमारा पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर शांत दशमलव हमारा क्या था कि पूरी तरीके से वो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर हम 20 से 1 में भाग दिए हैं तो ये पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो इसलिए लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखते हैं अतः 1/20 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो 1/20 था वो तो शांत निकल गया। अब देखते हैं एक एक करके तीनों को। दूसरा क्या कर रहा है, 1/27। तो यहाँ पर हम एक में क्या करेंगे, 27 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 27 से 1 में भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी इससे नहीं कटेगा तो एक और 0 बढ़ाएंगे। अब काटते हैं, तो 27 से इसमें भाग देते हैं तो 3 बार में देखते हैं, 27 से कितना हो जाएगा, 81 हो गया। अब 81 इसमें 100 में से माइनस करते हैं इसको, देखते कितना बचा, ये बचा 9 और यहाँ पे हो गया 19। तो अभी देखें तो यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे। अभी देखें कटता है। तो अब 27 से 190 में भाग देते हैं तो कितनी बार में काटते हैं, 7 बार में देखते हैं। 7 7 कितना हो गया, 49, 50 4, 7 दूना 14 4 18। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी नहीं कट रहा है, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये हो गया 1 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी ये कट गया। अब देखें तो फिर नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 था, यहाँ भी 1 आ गया। देख सकते हैं कि 27 से यहाँ भी एक में भाग देना था, अब फिर से क्या हो गया, 27 से 1 में भाग देना है। तो अब जो नंबर आएगा इसके बाद फिर से ये रिपीट होने लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो जिस नंबर के ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वो नंबर अब दोबारा से रिपीट होने वाला है। तो इस पूरे पे हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से भाग देंगे तो फिर से वही वैल्यू आने वाली है। तो चेक कर लेते हैं कि ये इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो फिर से क्या करेंगे, 27 से इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 1 कम हो रहा है, फिर से एक और 0 बढ़ाएंगे और एक 2 0 एक साथ देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और 0 लगाते हैं। तो फिर से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में काटेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 81 आ गया। फिर से माइनस करेंगे, कितना हो गया, ये 19 आ गया। तो फिर से देख सकते हैं यहाँ भी 81 आया था, फिर से 81 आ गया। अब इसमें माइनस किया, 19 आया था, फिर 19 आ गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर काटेंगे, 7 बार में काटेंगे। तो यहाँ पर देखें तो फिर 037 आया, फिर 037 आ गया। तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो रहा है, फिर से रिपीट होने जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब नंबर कोई रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो वहां पर वो नंबर क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब कि वो नंबर क्या है, दोबारा से वो रिपीट होता रहता है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे अतः 1/27 अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया। बढ़ते अपने तीसरे पे। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5। अब क्या 5 से 3 में भाग जाएगा, क्या ये शांत दशमलव में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से 3 में भाग देते हैं। तो 5 बड़ी संख्या है 3 से, तो 5 से भाग 3 में नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब क्या करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 से करेंगे 6 बार में, 6 बजे कितना हो गया, ये 30 हो गया। ये पूरी तरीके से यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फिर से अतः 3/5 शांत दशमलव प्रसार है।
प्रसार है, क्योंकि हम जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार अभी बताया है कि जो भाग पूरी तरीके से कट जाएगा वो शांत हो गया, जो नहीं कटेगा वो अशांत होगा। अगला क्या कह रहे हैं, 1/15। अब देखते हैं कि 15 से 1 में भाग पूरी तरीके से जाता है कि नहीं जाता है। तो एक छोटी संख्या है तो पहले दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अभी भी छोटी संख्या है तो एक और जीरो लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। तो अब देखते हैं कितनी बार में कटेगा। तो 15 छके कितना हो गया, 90 हो गया। अब काटेंगे, यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। फिर जीरो लगाएंगे, फिर कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 15 छके 90। इसका मतलब अब ये संख्या क्या होती जाएगी, रिपीट होती जा रही है। यहाँ पर देखें तो 100 था, एक था, जीरो बढ़ाया 100 हो गया। फिर यहाँ पर देखें तो 10 आया, जीरो आया, 100 हो गया। मतलब कि ये जो 6 नंबर है अब ये पूरी तरीके से क्या होती, रिपीट होगी, फिर से बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। अब 6 के ऊपर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। मतलब कि ये 6 जो है बार बार रिपीट होगा, जीरो रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 6 नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम केवल 6 पे बार लगाएंगे। मतलब कि केवल 6 नंबर जो है वो रिपीट होने वाला है, जीरो जो नंबर है वो रिपीट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 1/15 अशांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि अशांत क्या होता है, शांत क्या होता है, और इन चारों क्वेश्चंस का आंसर निकल गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, इसको क्या कह रहा है, परिमेय संख्या में बदलना है। ये भिन्न में दिया है, इसको हम क्या करना है, परिमेय संख्या में बदलना है। तो हल में पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.234। अब इसके ऊपर देख सकते हैं कि बार लगा हुआ है, मतलब कि 2 3 4 जो है दोबारा से रिपीट होने वाला है। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है निकालने का, जितने नंबरों के बाद बार लगा हुआ है मतलब पॉइंट है, उतने नंबरों के नीचे क्या कर देंगे, हम जीरो लिख देंगे। मतलब कि ये हो गया 2 3 4। अब इसके नीचे लिख देंगे 3 बार 9 9 9। मतलब यहां से देखिएगा कि 3 नंबरों के बाद पॉइंट लगा हुआ है, और बार भी क्या है, 3 नंबरों के बाद है। तो जितने नंबरों पे बार होता है उतने नंबरों को क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं, उतने बार जीरो लिखते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है, हमको पूरी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे x बराबर 0.234। अब इसके ऊपर लगाते हैं बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कितने नंबरों के बाद दशमलव है। तो इस दशमलव को हमको क्या करना है, यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब देखिए यहाँ पर 1000 के नंबरों पे दशमलव लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। अब दोनों साइड 1000 से गुणा करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं, अब दोनों साइड में 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1x है, ये हो गया 1000x। अब ये क्या हो गया, अब ये पॉइंट हटके यहाँ पर आ जाएगा। फिर हो जाएगा 2 3 4 दशमलव, फिर से क्या करेंगे 2 3 4। अब फिर से इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 3 4 के ऊपर बार लगा हुआ था। अब ये दशमलव यहाँ पर उठ के आ गया, लेकिन फिर से उस वो नंबर क्या हो गया, रिपीट हो रहा है, और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। मतलब कि ये जो बार है वो खत्म नहीं होगा, अब ये नंबर दोबारा से ये रिपीट होते जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण नंबर 2 हमारा ये है, 1 यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाते हैं। तो 2 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, 1000x है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि 1000x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 999x। 1x को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं 1000x में से 1x को माइनस किए हैं, मतलब कि एक कम कर दिए इसमें से। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.34 है, और फिर से दशमलव में क्या है, 2.34 के ऊपर बार है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ऐसे आप घटाते हैं 2 3 4 दशमलव 2 3 4, इसके ऊपर बार लगा दिए। फिर यहाँ पर लगाएंगे 0.2 3 4, इसके ऊपर लगा हुआ है बार। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 4। तो हमको बस इससे मतलब है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 3 4। अब क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, और ये जो 999 है इसको हम इधर साइड बनाएंगे, 2 3 4। अब इधर ये गुणे में है, इधर आगे तो बट्टे में हो जाएगा। यहाँ पर यह हमारा आंसर आ गया। देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड में 2 3 4 बटा 999 था, यहाँ पे देखें तो 2 3 4 234 बटा में क्या है, 999 आ गया है। ये था हमारा थ्योरेटिकल प्रूफ, मतलब हमने क्या किया, इसको पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। ये हमारा जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आता है। हमको क्या करना है, पूरी तरीके से इसको समझना है, सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसको सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 0.1
2 5 4। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो देखें बार जो लगा हुआ है वो 5 और 4 पे लगा हुआ है, पूरे पूरे नंबर पे बार नहीं लगा। यहाँ पर देखें तो 2 3 4 पूरे पे बार लगा हुआ है दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ पर दशमलव के 2 अंक को छोड़ने के बाद नंबरों पे बार लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और ध्यान से लिखिए। तो पहले इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड निकालना चाहें तो यहाँ पर इसमें जितने नंबरों के ऊपर बार है पहले हम उतने नंबर क्या करेंगे 9 लिख लेते हैं। उसके बाद कितने संख्या है 2 नंबर है, बार के बाद 2 नंबर है तो 2 बार हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। तो बार के बाद जितने नंबर है उतनी बार 0 लिखेंगे। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर लिखेंगे पहले पूरे नंबर को लिख लेते हैं, ये हो गया पूरे नंबर हो गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आ गया 2 और 5 में से 1 गया बच गया 4 और यहाँ पे ये हो गया 1200 कितना हो गया 42 बटा में 990 9900 हो गया। 1242 बटा 9900 आ गया हमारा आंसर में। तो हमारा ये तो डायरेक्ट मेथड है, लेकिन हमको क्या करना है पूरी तरीके से सिद्ध करना है, तो हम तो इसको सिद्ध करके रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम x बराबर लिख लेते हैं। x बराबर कितना हो गया 0.1254। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब देखिए कितने नंबर बाद हमारा क्या है दशमलव है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब इस दशमलव को पहले यहाँ पर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको 2 नंबरों के बाद ले जाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 से इसको दोनों तरफ क्या करेंगे गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे पहले 100 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100x, उसके बाद में क्या करेंगे, अब ये पॉइंट उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.54। अब इसके ऊपर लग गया बार। तो जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहां पर दशमलव के बाद नंबरों पे बार लगा हुआ था, तो उसी तरीके से यहाँ भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस नंबर में इसको हम क्या करेंगे उठा के यहाँ पर लाएंगे। तो फिर से हमको क्या करना है, अब 2 नंबरों के बाद दशमलव लगा हुआ है तो फिर से इस नंबर दशमलव को हमको यहाँ पर लेकर आना है। तो फिर से दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। फिर से क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन था, यहाँ पर हमारा ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से पर हम जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 100 तो पहले से ही है, अब 100 से इसमें एक बार और गुणा किया गया है तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ गया, तो यहाँ पर हो गया 10,000 x हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर रहे हैं 100 से, तो ये पॉइंट उठ करके यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1254 पॉइंट में लगाएंगे, फिर से 54 लिखेंगे, 5 4 उसके ऊपर लगा देंगे बार। यहाँ पर देख सकते हैं 54 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 54 के ऊपर बार लगा दिया। अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर बन गया तीसरा। तो अब क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 से दूसरे को माइनस करने पर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 10,000 में से हम क्या करना है 100x माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे 10,000x माइनस 100x बराबर में क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 1254 दशमलव में क्या है 54, 1254.54 के ऊपर लगा है बार। माइनस में क्या है हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है 12.54 है, यहाँ पे लिखेंगे 12.54, इसके ऊपर लगा है बार। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,900x बराबर में क्या हो गया। अब 1254.5x के पावर बार में से हम क्या करेंगे 12.54 और 12 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं 1254 क्या हो गया 54। अब इसमें से क्या करेंगे 12.54 और 12 को हम क्या कर रहे हैं माइनस करना है। तो यहाँ पर देखें तो ये पूरी तरीके से कट गई, ये तो 0 हो गया। अब दशमलव में क्या करेंगे 4 में से 2 घटा दिए 2 बच गया, 5 में से 1 घटाए 4 बच गया। अब यहाँ पर 2 और 1 हो गया। यहाँ पर देखें तो 1242.0 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1242। अब क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर गुणे में है, अब इसको हम इधर लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1242 बटे में यहाँ पे क्या है 9900 मतलब 9,900। तो यहाँ पर हम देखें तो 1242 बटे में क्या है 9,900 आ गया। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट मेथड में कितना आया था 1242 अपन में क्या हो गया 9,900 आ गया। यहाँ भी हमारा आंसर सेम आया। तो हमको डायरेक्ट मेथड में हमारा आंसर में निकला, लॉन्ग मेथड में भी आंसर निकल गया। तो हमारा दोनों मेथड में क्या हो गया, हमारा दोनों मेथड में आंसर निकल गया। तो हमारा ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे सिद्ध हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है इसको हमको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है और बताना है कि उसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो किस प्रकार का है। किस प्रकार का है का मतलब है कि वो या तो शांत है या तो अशांत है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। तो हम क्या करना है, 100 से भाग देना है, किस में देना है, 36 में देना है। तो यहाँ पर देखिए 100 जो नंबर संख्या है वो 36 से क्या है, बड़ी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव लगाएंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे और इसमें भाग देंगे। तो ये 3 से भाग दें तो ये कितनी बार में कट जा रहा है, ये 300 आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ गया 60। अब फिर करेंगे जीरो बढ़ाएंगे, 6 बार में ये क्या हो जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 36/100 जो है एक शांत दशमलव प्रसार है। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि दशमलव प्रसार के रूप में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया कि 0.36 इसकी दशमलव प्रसार आ गई। अब बताना है कि कौन सा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 36/100 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या कह रहा है कि 11 से भाग देना है किसमें, 1 में। तो यहाँ पर देखें तो एक छोटी संख्या है, 11 बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे। तो अभी भी देखें 10 जो है 11 से छोटी संख्या है, फिर से क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब जब 2 जीरो बढ़ाते हैं एक साथ तो ऊपर एक जीरो लगाते हैं। अब क्या करेंगे, कितनी बार में काटेंगे, तो 11 से हम काटेंगे 9 बार में, तो कितना आ गया, 99 आ गया। तो यहाँ पर देखें तो फिर एक नंबर आ गया, मतलब अब फिर से ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होने लगा है। तो 11 से फिर 1 में भाग देंगे तो मतलब कि ये जो 9 नंबर है फिर से क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, फिर से ये दोहराने वाला है। तो यहाँ पर हमारा क्या नंबर आ रहा है, एक शेष बच गया। मतलब कि ये जो संख्या है 1/11 जो संख्या है वो अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे अतः 1/11 एक क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि जो हम भाग पूरी तरीके से काट देंगे वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी और जो नहीं कटेगा वो अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 से 1/8। अब यहाँ पर देखें तो हम इसको यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर 4 से 1/8 दिया है। तो 4 से हम पहले इसको क्या करेंगे, एक पूरी संख्या पहले इसको हम भिन्न में बदल देते हैं। पहले हम इसको बदल देते हैं दूसरी संख्या में। तो 4 8 कितना हो गया, 32 और 1 हो गया 33। तो इसको हम लिखेंगे 33/8 हो गया। अब क्या करेंगे, 8 से हमको भाग देना है 33 में। तो यहाँ पे भाग देते हैं, देखते हैं क्या ये कटता है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो 8 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में। तो कितना हो गया, 8 चौको 32। तो यहाँ पर 1 बचा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। तो कितना हो गया, 8 1 कम 8 हो गया। यहाँ पे 2 बच गया। अब फिर जीरो लगाएंगे तो कितना हो गया, 8 2 16 हो गया। अब देखें अभी कटेगा कि नहीं कटेगा, अभी 4 बचा, ये 40 हो गया। अब यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार में कट गया, 8 बच्चे 40 हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 8 से अगर हम 33 में भाग देते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या कर जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 4.125 इसका आंसर आ रहा है। तो मतलब कि जो 4 से 1/8 नंबर दिया हुआ है, तो हम इसको क्या किए हैं, 33/8 लिखेंगे। तो ये भी क्या हुआ है, शांत आया है। हम लिखेंगे क्या, अतः 4 से 1/8 एक शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक करके इनको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 में हमको क्या करना है, 13 से भाग देना है। तो अगर हम 13 से भाग दें 3 में, तो यहाँ पर देखेंगे 13 एक बड़ी संख्या है, 3 एक छोटी संख्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो कटेंगे इसको, 13 दूना 26 आ गया। और इसमें 30 में से 26 को माइनस करेंगे तो 4 बच गया। एक और जीरो बढ़ाएंगे, काटेंगे इसको, 13 3 39 हो गया। ये इसमें से घटाएंगे तो 1 बच गया। फिर जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर देखें 10 एक छोटी संख्या है, 13 एक बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो लगा करके एक और जीरो बढ़ाएंगे। अब काटेंगे, 13 7 91 हो गया। अब 100 में से 91 घटाएंगे तो 9 बच गया। फिर जीरो लगाएंगे, अब देखिए 90 आ गया। तो 13 6 78 हो गया। अब इस 90 में से 78 घटाएंगे तो कितना बच गया, 12 बच गया। अब एक और जीरो बढ़ाएंगे तो 13 से काटेंगे, 13 9 कितना हो गया, 117 हो गया।
अब फिर से इसमें से घटाएंगे तो ये बच गया 3। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग था 13 में 3 से भाग देना था, तो फिर से वही नंबर यहाँ पर क्या होने जा रहा है, रिपीट होने जा रहा है। मतलब कि 13 से फिर से हमको क्या करना है, 3 में भाग देना है। मतलब कि ये जो नंबर है, पूरे नंबर है 2 3 0 7 6 9, ये दोबारा से क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। मतलब कि ये संख्या दोबारा से रिपीट होगी, मतलब ये पूरी तरीके से कटने वाला नहीं है। तो यहीं पे इसको हम क्या करेंगे, रोक देंगे। लिखेंगे क्या, अतः 3/13 एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 से हमको क्या करना है, 11 में भाग देना है। तो 11 से हमको क्या करना है, 2 में भाग देते हैं। 2 में हमको 11 से भाग देना है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा, क्या काटेंगे, एक बार में काटेंगे तो 11 एक कम 11 हो गया, बचा कितना 9। अब 0 बढ़ाएंगे तो 11 से काटेंगे, 8 बार में 11 8 कितना हो गया, 88 हो गया। फिर से क्या हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्या किए हैं, 11 से 2 में भाग दिए हैं, फिर से वही नंबर यहाँ पर 2 आ गया है। मतलब कि फिर से 11 से हमको 2 में भाग देना है। मतलब कि 1 और 8 जो नंबर है फिर से दोबारा से रिपीट होने वाला है। तो यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, मतलब बार लगा देंगे। मतलब 1 और 8 जो नंबर है वो दोबारा से क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो इसको हम यहीं पर रोक देंगे और इसमें लिखेंगे क्या, अतः 2/11 एक अशांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है। यहाँ पर 1 और 8 फिर से रिपीट होगा, मतलब कि उसकी कोई अंत नहीं होगी, मतलब ये हमेशा चलते रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है 329 में हमको क्या करना है, 329 में हमको 400 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखें तो 400 एक बड़ी संख्या है, 329 एक छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर काटेंगे इसको, तो काटेंगे कितनी बार में, तो 8 बार में काटते हैं। तो 8 चौके कितना हो गया, 32 और डबल 0 हो गया। अब 32 तो 90 में से 32 को घटाएंगे तो कितना बच गया, 90 बच गया। तो एक 0 बढ़ाएंगे, तो अब इसको काटेंगे 2 बार में। तो 400 साथ 2 बार में काटेंगे कितना हो गया, 800 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 900 में से 800 घटाए 1 बच गया। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर से 2 बार में काटेंगे तो 400 दूना 800 हो गया। अब फिर से 1000 में से 800 घटाएंगे कितना बच गया, 200 बच गया। एक 0 बढ़ाएंगे, 5 बार में ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर देखें तो 400 का अगर 329 में भाग देते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। 8 2 तो 5 बार में ये पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। मतलब कि ये एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, अतः 329 बटे में 400 एक शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14252857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्या, 1/7 बराबर 0.142857। इसके ऊपर हमारा बार लगा हुआ है और हमको प्रूफ करना है क्या, 2/7, 3/7, 4/7, ऐसे ही 5/7 और 6/7। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। और वो भी कैसे, बिना लंबा प्रोसेस के। वास्तव में क्या कर रहा है, लंबा भाग दिए बिना हमको बताना है कि ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है, वो जो भी है वो किस तरीके से, और है तो क्यों है। तो ये हमको बिना लंबा भाग दिए बिना निकालना है। मतलब कि 7 से हमको 2 में भाग नहीं देना है, 7 से 1 में भाग नहीं देना है, 7 से 3 में, मतलब कि नीचे के जो नंबर है उसमें ऊपर से भाग नहीं देना। बिना भाग दिए हमको बताना है कि इसका प्रसार किस तरीके का है। तो हम क्या करते हैं, हमको दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू और निकालना क्या है, 2/7 की। तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे हम 2 रख देते हैं। मतलब कि इस नंबर में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो इस नंबर में भी हमको क्या करना है, 2 से गुणा करना है।
2 से गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 से इस पूरे नंबर में गुणा कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 2 7 कितना हो गया, 14 हो गया, 1 बचा, 2 5 10 11 हो गया, 2 8 16 1 17 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आ गया 2/7 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.285714 हो गई। मतलब अब हमारी 2/7 की वैल्यू आ गई है। वैसे ही अगर हमको 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 के बजाय 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो एक एक करके जितने भी नंबरों की चेंजिंग होगी सब में क्या करते जाएंगे, उसमें गुणा करते जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा करते हैं। तो 3 से कितना हो गया, 21 हो गया, 2 बच गया, 3 5 15 2 17 हो गया, 1 बच गया, 3 8 24 25 हो गया, 2 बच गया, 3 2 6 2 8 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 1 बच गया, 3 कम 3 4 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारी जो तीसरी वैल्यू आई 0.428571 आ गई। ऐसे ही चौथे की वैल्यू देखेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करते हैं, 4 से कितना हो गया, 28 हो गया, 2 बच गया, 4 5 कितना हो गया, 20 2 22 हो गया, 2 बच गया, 4 8 32 2 34 हो गया, 3 बच गया, 4 2 8 3 11 हो गया, 1 बच गया, 4 2 16 1 17 हो गया, 1 बच गया, 4 कम 4 1 5 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चौथी वैल्यू भी आ गई। ऐसे ही क्या करेंगे, 5/7 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, दोनों साइड में 5 से गुणा कर देंगे। तो 5/7 हो गया, यहाँ पे 5 से 1 में गुणा कर दिया 5/7, ऐसे 5 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो 5 से 7 5 से कितना हो गया, 35 हो गया, 3 बचा, 5 5 25 3 28 हो गया, 2 बच गया, 5 40 2 42 हो गया, 4 बच गया, 5 2 10 4 14 हो गया, 1 बच गया, 5 चौको 20 1 21 हो गया, 2 बच गया, 5 1 5 2 7 हो गया। मतलब यहाँ पे 0 कितना आ गया, 7 1 4 2 8 5। अब इसके ऊपर हमको क्या करना है, बार लगा देना है। ऐसे ही क्या करेंगे, लास्ट नंबर निकालना है 6/7। यहाँ क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में। तो 6/7 हो गया। ऐसे 6 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो 6 7 कितना हो गया, 6 से गुणा कर देंगे, 6 से कितना हो गया, 42 2 4 बचे, 6 बचे कितना हो गया, 30 और 4 34 हो गया, 34 का हो गया, 4 बच गया 3, 6 8 48 48 और 3 कितना हो गया, 51 का 1 5 बच गया, 6 2 12 12 5 कितना हो गया, 17 17 का 7 1 बच गया, 6 चौको 24 1 25 हो गया, 2 बच गया, 25 का 5 2 बच गया, 6 कम 6 2 8 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सारी की सारी वैल्यू बिना किसी लंबे मेथड के, बिना किसी लंबे प्रोसेस के सारी की सारी वैल्यू आ गई है। हमने यहाँ पे कोई भाग नहीं दिया, यहाँ पे 7 से 2 में भाग नहीं दिया, यहाँ पे 7 से 5 में भाग नहीं दिया, किसी से किसी में भाग नहीं दिया है। बिना भाग के हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।